सोसाइटी पर लगे गेट को तिनके की तरह उड़ाकर साहब अपनी मोटर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपना खाया पिया सारा जोर ड्यूटी निभा रहे गार्ड पर निकाल देते हैं। इस वीडियो में एक और बात छिपी है जो दिख तो नहीं रही लेकिन महसूस जरूर की जा सकती है, और वो है खाई। सही सुना आपने, आम आदमी की मजबूरी और उन्हें इंसान न समझने वालों की अहंकारी सोच की खाई। मामला बड़ी बड़ी कंपनियों और आसमान चूमती इमारतों वाली शहर से आया है, हम जिसे नोएडा के नाम से जानते हैं। लोकेशन है रजत विहार। पहली नज़र में तो लगता है कि बैरिकेड उठाने में गार्ड की तरफ से कुछ सेकंड की देरी होने पर यह पूरा तमाशा हुआ, लेकिन ललन टॉप के पत्रकार सौरभ पाल ने जब इस सोसाइटी के लोगों से बात की तो पूरा मामला खुल गया। अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम है रजत विहार। यहाँ पे कल दोपहर 12 बजे के आसपास एक गार्ड जिनका नाम हूबलाल है, उनको जमीन पे धक्का देके गिरा दिया जाता है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ जगह के पीछे यही वो गेट है जहाँ पर वो गाड़ी से उतरता है और वहाँ यहाँ पे मौजूद जो गार्ड है उनको धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है। मामला ये था कि फ्लैट का मेंटेनेंस 26 महीने से बकाया था। जो फ्लैट में रह रहे थे, इस फ्लैट का नाम है 2027B, वो शिफ्ट कर रहे थे। फ्लैट का मेंटेनेंस मांगा गया, मेंटेनेंस नहीं भरने की बात हुई, बोला गया किसी से बात करा दीजिए, बात कराने से भी मना कर दिया गया। उसके बाद उनके गाड़ी जिसमें उनका सामान लोड था उसको रोक लिया गया। गाड़ी रोकने पे बात बढ़ती गई और इसी को लेकर के मामला इतना बढ़ गया कि उसको जमीन पे धक्का, जो गार्ड वहां पे काम करता है उनको जमीन पे धक्का दे दिया गया, और जो शख्स जो गाड़ी से उतरा है वो उसी फ्लैट का निवासी है, उसी फ्लैट में रह रहा है। हूबलाल जी है, यहाँ पे बहुत पुराने गार्ड हैं हमारे, लगभग समझ लीजिए 20 साल से वो यहाँ पे हैं। और उनके साथ ये है कि उन्होंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया जिसकी सजा उनको मिली। हुआ क्या था फ्लैट में? यहाँ पे 27B फ्लैट है, फ्लैट नंबर, वहाँ पे वो लोग रहते थे किराए पे। तो उन लोगों का लगभग 26 महीने का मेंटेनेंस का खर्चा बाकी था, मतलब उन्होंने दिया नहीं था और वो फ्लैट खाली करके जा रहे थे। अब 26 महीने का मेंटेनेंस जो कि महीने के 500 के हिसाब से 13,000 रुपये पड़ता है, वो उनको देना था और नो ड्यूज लेके अपना सामान लेके जाना था, लेकिन उन्होंने नो ड्यूज नहीं लिया था। जब यहाँ के सोसाइटी मैनेजर मिस्टर अजय पाल जी को जब पता चला तो उन्होंने हूबलाल जी को फोन किया और उनको कहा कि आप बैरिकेडिंग गिरा दीजिए, कोई गाड़ी बाहर नहीं जाएगी जब तक नो ड्यूज नहीं मिल जाता। हूबलाल जी ने वैसा ही किया, उन्होंने अपने फर्ज को बाखूबी अंजाम दिया, बैरिकेडिंग भी गिरा दिया और गाड़ी को बाहर नहीं जाने दिया। इसी तू में ये हुआ ये कि उनके लड़के ने, मतलब जो रह रहे थे वहां पे, उनके लड़के ने पहले तो गाड़ी लेके गए बाहर। जी, ये बाहर वाला गेट है, इधर से बाहर लेके गए गाड़ी, फिर वहां जाके फिर उन्होंने वापस मोड़ी गाड़ी और वापस स्पीड में इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। ये पोल देख रहे हैं आप, ये टूट गया, ये वाला। हाँ, और तोड़ते हुए इन्होंने गाड़ी रोकी। यहाँ पे गाड़ी रोकने के बाद वो जल्दी से उतरे और उन्होंने हूबलाल जी जो लगभग यहाँ खड़े थे, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से मारा और धक्का दिया। वो तो गनीमत थी कि हूबलाल जी का सर जो है उस लोहे के पिलर से नहीं टकराया, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल हूबलाल जी एजेड हैं, बुजुर्ग हैं और उन्होंने बहुत अपने आप को धैर्य से संभाला भी। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड हूबलाल को अस्पताल ले जाया गया और अभी उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने पर नोएडा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दक्ष प्रियांश को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। हालांकि नाम न बताने की शर्त पर एक रेसिडेंट ने बताया कि दक्ष को उसी शाम जमानत भी मिल गई है। वहीं इस घटना के बाद रजत विहार सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई है। रेसिडेंट्स में सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों ने मांग की है कि सोसाइटी के एंट्री गेट में सीसीटीवी मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और आगे इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि सोसाइटी अपने निवासियों की सुरक्षा के लिए गार्ड को रख लेती है, लेकिन ऐसे हिंसक लोगों से गार्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है ये कोई नहीं बताता। इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।